अकेला रहना अच्छा नहीं है। किसको चिंता हो गई? स्वयं किसको चिंता हुई? परमेश्वर को। आदम को तो नहीं हुआ। आदम ने तो नहीं कहा परमेश्वर मेरे लिए पत्नी बना। आदम को कुछ पता है? हैं? पत्नी होगी या नहीं होगी कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता है। वैसे हे जवान और बेटा और बेटी में इनसे कह रही हूँ, आप जवान हो चुके, आपके माता पिता को पता है कि लड़की के लिए जीवन साथी चाहिए और लड़की के लिए जीवन साथी चाहिए, लड़की के लिए जीवन साथी नहीं चाहिए। उनको पता है। आज की डेट में माँ बाप को पता है ये काम करने के लिए और उन्हीं का काम, उन्हीं का जिम्मेवारी है। वो पुराने बुजुर्ग उनको वो बुद्धिमान है, समझ में आ रहे, उनमें बुद्धि पाई जाती है। मगर आज के बेटा और बेटी माता पिता को कहते लगता है चिंता ही नहीं है, और वो जवान बेटा और बेटी खुद चुनाव करने लगते हैं, खुद ढूंढने लगते हैं अपने लिए लड़की और अपने लिए लड़का खोजने लगते हैं। क्या सचमुच ये परमेश्वर की बातों का उल्लंघन नहीं हो रहा है? क्या ये उचित है उनको करना? क्या ये भाता है ये काम करना? क्या ऐसा अगर काम कर बैठेंगे, अगर करते हैं, क्या इससे वो परमेश्वर प्रसन्न है? क्या ऐसे काम करने से उनके माँ बाप प्रसन्न है? दुखी है। तो जब दुखी है उस काम करके अगर वो हासिल है, परमेश्वर भी प्रसन्न है, माँ बाप भी नहीं, तो परमेश्वर ने यही कहा जिस नपुए से आप नापोगे उसी से आप नापे जाओगे। बेटा और बेटी डिसाइड ना करे परमेश्वर, ये नहीं कि कलयुग चल रहे हैं, अरे ये कहें मैं मसीह का बेटा और बेटी, मैं सत्य के घराने का हूं, झूठ का नहीं, व्यभिचार का नहीं, पाप का नहीं, समझ में आ रहा? सत्य के घराने, परमेश्वर का घराने, और उसने आदम के लिए पत्नी बनाई है। अरे प्रेम करिए, मेरे लिए जीवन साथी बनाया है। परमेश्वर ने कहा जो पति पत्नी का जोड़ा यहोवा की ओर से बना उसे कोई अलग कर नहीं सकता है। इसलिए अपने आप चुनाव करते, इसलिए बहुत सारे डिवोर्स होते। वापस बेटी मां के घर आ जाती है, बोझ बन गई। यीशु मसीह कहता है हे बोझ से दबे, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे तुम मेरे पास आओ। ये कह रहा, वो बोझ उतार रहा है। वो स्वर्ग के पिता है, उसने रचना की, उसको हमारी चिंता है, वो बोझ उतारा। और ऐसे हमारे बेटे हैं कि वो माँ बाप को बोझ बन गए। तो ऐसा चुनाव करना बंद करें। गलत है? गलत है? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा? प्लीज जब परमेश्वर के भवन में आओ तो ये कान खुले होने चाहिए। ये नहीं कि घर में, खेत में, काम में खो जाए, अरे इसके बाद जाओगे काम ही करोगे। मार्था परमेश्वर को घर में उतारा और मार्था ने परमेश्वर की बात नहीं सुना, और मरियम ने बैठकर प्रभु का वचन सुना। तो परमेश्वर ने कहा इसने उत्तम मार्ग को चुन लिया, इसे कोई छीन नहीं सकता। तो उत्तम मार्ग चुनिए, सुनिए 2 घंटा 3 घंटा। मैं उनसे कहती हूँ कोई किसी प्रकार की टेंशन जो दूर से आते हैं और जो समय परमेश्वर को दे रहे हैं, ये आपको फिजूलों में नहीं जाएगा। मैं घोषणा करती कि वो 100 गुना फलवंत होगी, 100 का 100 गुना फलवंत होगी। और परमेश्वर ने कहा है आपने जो किराया खर्च करे इतने दूर से आ रहे हैं, आपका फिजूलों और बेकार में नहीं जा रहा है। उसने कहा मैं 100 गुना लौटा दूंगा। मैं घोषणा करती हूँ, परमेश्वर ने कहा मैं 100 गुना लौटा दूंगा। आपका ये कीमती समय, आपका ये किराया, आपका जो पैसा है, परमेश्वर 100 गुना लौटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर के दास ने कहा पवित्र आत्मा जब काम करता है
जब परमेश्वर की भूख और प्यास होती, आपको अगर मसीह से प्रेम हो जाएगा तो किसी दिन संडे मिस नहीं करोगे। परमेश्वर दास ने कहा आप चर्च बम्बई में लग रही तो आप वहां चले जाओगे। मैंने इस चीज को महसूस किया, यस ऐसा ही मेरे जीवन में था। कोई मीटिंग नहीं छोड़ती थी, अच्छा हो, अच्छा पास्टर हो, सामर्थ्य हो, वरदान से भरा नहीं भरा हुआ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब मुझे चर्च जाना है, मेरे अंदर था। एक संडे अगर जॉब करनी छुट्टी मिल जाती थी तो उसी संडे से अगले संडे की मुझे चिंता हो जाती थी। गैप नहीं कि शनिवार आया कल संडे तक मुझे चिंता हुई, नहीं। यही कहती प्रभु इस संडे तो छुट्टी मिल गई है, अगले संडे मुझे चिंता हो रही। परमेश्वर को देख लेना, मुझे चर्च आना है। मैं ये परमेश्वर से कहती थी, हालेलुया, परमेश्वर से कहती थी और मैं रोती थी प्रभु से। सच में परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने दिया और हर संडे मैंने अटेंड किया होगा। रेगुलर प्रॉपर चर्च में जाने वाले ने मुझे देखा होगा कि मैं प्रॉपर चर्च गई हूँ, कभी मिस नहीं किया होगा। घरों में सभा मीटिंग होती है, वहां भी मैंने नहीं छोड़ा होगा, कहीं हूँ। ये नहीं मुझे खाना बनाना है, मुझे मार्केट जाना है, या मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, या मेरा बेटा छोटा है, कभी इन चीज़ों को बहाना नहीं किया है। मैंने दिल और मन, शरीर, प्राण, आत्मा से यीशु मसीह से प्रेम किया है। आज उसकी देन है, तब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। वो मेरा चरवाहा, मुझे इसलिए कोई घटी नहीं। आपका जो चरवाहा, उसने कहा तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं, किसी भली वस्तु की घटी नहीं। आप किस प्रकार से उसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप आज्ञाकारी बने। उसने कहा व्यवस्था विवरण वचन सुनने के कारण सारे आशीर्वाद तुम्हें पूरे हो गए। वो आशीर्वाद सारे सभी जानते, सबने सुना, भीतर बाहर आते जाते समय, कटौती, किचन, बेटा और बेटी, पशु जानवर, खेती जमीन, सारी चीजों में उसने वचन सुनने के कारण, यानी वचन सुन के उसे पूरा करोगे तो सारे आशीर्वाद आप पे पूरे। हालेलुया, सारे आशीर्वाद पूरे होंगे। आप समझ लीजिए, आपके अंदर यीशु मसीह है। आपसे कहा जगत की ज्योति, तो आपके जीवन में रोशनी होना चाहिए। रोशनी प्रकाश से देता है। हालेलुया।